हमारे बाल ना सिर्फ हमारी खूबसूरती की निशानी है, बल्कि साथ ही साथ हमारे कॉन्फिडेंस की भी निशानी है। अगर आपके बाल मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं और बहुत गुड लुकिंग होते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही अंदर से आता है। और वहीं अगर हमारे बाल झड़ते हैं, अगर बहुत पतली चोटी होती है, गंजपन होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद ही डूबने लगता है। तो इसी कॉन्फिडेंस को और आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर मदिया भायनी आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ दी बेस्ट रोजमेरी स्प्रे। हमने काफी ऑयल अप्लाई किए हैं, काफी हेयर स्प्रे भी बनाए हैं, काफी हेयर मास्क भी अपनी रेमेडीज में शेयर किए हैं, लेकिन एक ऐसा रोजमेरी स्प्रे जो कि आप उन सारी रेमेडीज के साथ साथ अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में एक नई सी जान आएगी, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और आपके न्यू बाल भी ग्रो होंगे। तो ऐसी बढ़िया सी मैं रेमेडी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि काफी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ऐसा कोई रोजमेरी का वाटर बता दे और उसके इंग्रेडिएंट्स बता दे जो कि दी बेस्ट हो, जो कि सारे बालों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही रोजमेरी का स्प्रे और टोनर आपके लिए लेकर आई हूँ। नॉर्मल रोजमेरी के वाटर में हम सिर्फ रोजमेरी डालते हैं और सादा पानी डालते हैं, लेकिन इस रोजमेरी स्प्रे या टोनर में हम रोजमेरी के अलावा और भी चीजें डालने वाले हैं। इस वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है टोटल 3 हिस्सों में। पहले हम जानेंगे कि इसको बनाने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से हमें इसमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, और अगर वो इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है तो उसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे कि इसको लगाने का सही तरीका क्या है, कब कब इसको लगाना है, क्या इसको लगाने के बाद हेयर वॉश करना है कि नहीं, सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड, हम बात करेंगे एफएक्यूज। आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस मुझे पहले वीडियोस में आ चुके हैं कि क्या ये रोजमेरी वाकई में हेयर ग्रोथ करता है कि नहीं, अगर करता है तो कितने टाइम में हेयर ग्रोथ करता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको इस वीडियो के एंड में देने वाली हूँ। तो पहले चलकर इसकी अमेजिंग सी रेमेडी देख लेते हैं। रेमेडी को अच्छे से गौर से सुनिए, उसके बीच में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लेनी है, और क्या आप उसको स्किप भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रोजमेरी स्प्रे को बनाने के लिए सबसे पहले एक अदद आपको पैन चाहिए। ये पैन अगर स्टील का होता है तो ज्यादा बेहतर है। अब इसमें हम डालेंगे अपना फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट, जो कि हमारे हैं रोजमेरी के लीव्स। अब ये रोजमेरी के लीव्स आप फ्रेश भी डाल सकते हैं या ड्राइड भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसको लंबा टाइम बनाना है, लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है, या फ्रिज के विदाउट यानी फ्रिज के बगैर स्टोर करना है, तब इसमें ड्राइड रोजमेरी के लीव्स डालें। वो आपके ज्यादा जल्दी खराब नहीं होंगे। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे रोजमेरी के लीव्स डाल दिए, और अब डालने वाले हैं इसमें 2 कप पानी। ये ग्लास ऐसे हैं जो कि नॉर्मली घरों में मौजूद होते हैं, तभी मैंने यही वाले लिए हैं ताकि आपको आराम से अंदाजा हो सके। अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो होगा हमारा फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। खाली आप चाहें तो मेथी दाने और रोजमेरी भी इसमें डालकर बॉईल कर कर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हम और इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे ये चीज और पोटेंट हो जाने वाली है। नेक्स्ट इसमें जाएगा हमारा कलौंजी, जिसको हम ब्लैक सीड्स कहते हैं। आराम से हर जगह पे अवेलेबल होता है। हाँ, इसको हो सकता है किसी और नाम से पुकारा जाता हो, हमारे यहाँ पर इसको कलौंजी कहते हैं। आपके यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट दफा मैं जब इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं इसको उसी नाम से बुलाऊं। तकरीबन मैंने इसे थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दी है। आपको इसमें सारे इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े ही डालने हैं। अब आती है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बारी। ये है हमारा अदरक यानी जिंजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पोटेंट है ये जिंजर। आपको इसमें इतना सा जिंजर ही डालना है, देख सकते हैं कितना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा जिंजर डालेंगे तो हो सकता है कि ये ज्यादा नुकसानदेह भी हो जाए। इसके लिए इतना सा जिंजर आपके बालों के लिए बहुत ही इनफ हो जाता है, आपको इससे ऊपर नहीं डालना। अब आप चाहे तो इसको कट कर कर छोटे छोटे पीसेस में डाल सकते हैं, या चाहे तो इसको कद्दूकश कर कर भी इसका जूस निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको छिलके के साथ ही डालना है। हाँ, लेकिन इसको पहले धो जरूर लीजिएगा, विदाउट वॉश आप इसको मत यूज कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट पे, जिसमें है आपका निकोटीन। ये निकोटीन किसमें होता है? ये होता है आपकी चाय पत्ती में। चाय पत्ती में जो निकोटीन होता है ना, वो आपके स्कैल्प पे जाकर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब आपके खून की रवानी ज्यादा हो जाती है, उससे आपका जो हेयर ग्रोथ होता है उसको अपलिफ्टमेंट मिलती है, आपका हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। जो फॉलिकल्स ऑलमोस्ट डेड होने वाले होते हैं उनको भी जाकर ये जिंदगी प्रोवाइड करता है। तकरीबन थोड़ा सी ही इसमें हमने चाय पत्ती डाल दी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिलाकर अब इसे हमने चूल्हे पे रख दिया है। आप इसको सिर्फ मीडियम आंच पे रखेंगे, थोड़ी ही देर आपको इसको रखना है। जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा तो आप आंच को तेज कर देंगे,
और जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएंगे, आप चूल्हे को बंद कर देंगे। मेक श्योर आपको सिर्फ ये करना है कि इतना पानी उबल जाए कि ये पानी आधा रह जाए। 2 कप पानी डाला था ना, अब तकरीबन 1 कप इसमें बच जाएगा। आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, तकरीबन आधे से 1 घंटा, और फिर आप इसे निकाल के छान लेंगे। इससे ये होगा कि अगर आप इसे पूरी रात के लिए ढक के रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। स्ट्रांग भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग बनाने से काफी लोगों को शिकायत ये होती है कि बाल बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं। इसके लिए अगर आपके बालों में स्टिकीनेस का प्रॉब्लम है या आपके बाल ड्राई ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखें। ये जब ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे छान लीजिएगा। छानने के बाद आप कोशिश कर कर किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको ले लेंगे। स्प्रे बॉटल में लेने से इसको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे किसी भी कांच की कटोरी या कांच के कंटेनर में ले सकते हैं। इससे ये होगा कि ये खराब जल्दी नहीं होगा। और लगाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि इसे किसी भी छोटे से कंटेनर में निकाल लें। डायरेक्ट इसमें हाथ डालना या कॉटन डालना मुनासिब नहीं है। जब आप डायरेक्ट इसमें हाथ या कॉटन डालते हैं तो ये इसमें सारी गंदगी और इम्प्योरिटीज चली जाती है। हमेशा इसको लगाने के लिए इसमें से ही थोड़ा सा पार्ट निकालें और फिर अपने बालों में अप्लाई करें। अब रेमेडी देख ली, अब जान लीजिए इसे कैसे, कब और किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको इस रेमेडी को अपने स्कैल्प पे भी अप्लाई करना है और अपनी पूरी हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करना है। इस टोनर को आपको सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करके नहीं छोड़ना, मेक श्योर ये करना है कि रूट टू टिप्स आप पूरी जगह पे अप्लाई करें। अब सवाल ये आएगा कि क्या इसको अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करना है कि नहीं। तो इस टोनर को आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे इसको एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट। पूरी रात ही अपना असर दिखाएगा आपके स्कैल्प में और आपके बालों की लेंथ में, और फिर आप सुबह उठकर अपना हेयर वॉश कर लेंगे। जिन लोगों को हेयर वॉश नहीं करना और डेली रोजमेरी वाटर अप्लाई करना है तो वो सादा रोजमेरी वाटर अप्लाई कर सकते हैं। इसका थंबनेल मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ, ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। लेकिन जो अभी हमने रोजमेरी स्प्रे और टोनर बनाया है ना, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जिसको डालने के बाद आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। बाल थोड़े से हो सकता है कि चिपचिपे हो जाए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट डले हैं, तो इसके लिए हेयर वॉश आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लगाइए, उन 3 दिन लगाइए जिस दिन आपको हेयर वॉश करना हो। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि इसे कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास, स्पेशली स्टूडेंट्स या हॉस्टलाइट्स के पास अगर फ्रिज नहीं है तो वो इसे किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो आप इसे सिर्फ 1 से 2 दिन का ही बनाइए। देखिए, हमें हफ्ते में इसे सिर्फ 3 दिन लगाना है। 3 दिन डेली नहीं लगाना, रेगुलर नहीं लगाना, बीच में 1-2 दिन छोड़ के लगाना है। तो आप इतना ही बनाइए कि आपको 1 दिन के लिए पूरा हो जाए। थोड़ा बनाइए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और या अगर आप फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो आप इतना बना लीजिए कि आपको या आपके फ्रेंड्स को पूरा हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन, समर्स यानी गर्मियों में। अगर सर्दियां है या मौसम अच्छा है तो आप इसे लंबा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अब जिन लोगों के पास फ्रिज की फैसिलिटी मौजूद नहीं है वो इसे किस तरीके से सेव करेंगे। वो इसे चाहे तो किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, या अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन भी नहीं है तो आप इसे किसी भी बर्तन, स्पेशली कांच के बर्तन में रख लीजिए और इसे धूप से दूर रखें। खिड़की के पास इसको मत रखें, किसी भी कूल एंड ड्राई प्लेस में रखें। सबसे बेहतर जगह होती है आपके किचन के ड्रॉर्स या आपका ऐसा ड्रॉर जहां पे बिल्कुल भी गर्मी ना आती हो और इसमें थोड़ी बहुत अच्छी सी हवा भी लगती रहे। लेकिन आपको मेक श्योर ये करना है कि अगर इस रोजमेरी वाटर में कुछ दिन गुजरने के बाद थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है तो आपको उसको यूज नहीं करना। अब चूंकि ये जाया ना हो इसके लिए मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि आप इसे थोड़े थोड़े बैचेस में ही बनाएं और फिर इसे यूज करके खत्म कर लीजिए। बच जाता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। इसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में आप ये अदरक यानी जो हमने जिंजर डाला था वो मत डालिएगा। रीजन भी इनके काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिंजर और अनियन से एलर्जी हो जाती है और वो बता नहीं पाते। बाकी सारी चीजें आप डाल सकते हैं, बच्चों में आप जिंजर मत डालिएगा। अब आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में जो कि है हमारे FAQs, यानी आपके ऐसे क्वेश्चन जो कि मुझे काफी वीडियोस के कमेंट्स में आते रहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या रोजमेरी हेयर ग्रोथ करता भी है? बिल्कुल करता है। सिर्फ क्योंकि ये नेचुरल रेमेडीज होती हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप टाइम देने के लिए और प्रॉपर एफर्ट्स देने के लिए तैयार है ना, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, हमारी फैमिली का पार्ट बने रहिए
और फिर आप इसका मैजिक जरूर देखिएगा। ये रोजमेरी आपको 110% हेयर ग्रोथ देगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये बात स्टडीज में साबित हो चुकी है। और स्टडीज कभी भी एक या दो बंदों में नहीं होती। स्टडीज के लिए बाकायदा पूरा प्लान किया जाता है कि काफी सालों तक इन पे स्टडीज की जाती है और फिर ही वो पब्लिश की जाती है। अगर आपको मुझ पे नहीं तो एटलीस्ट उन स्टडीज पे तो भरोसा होना ही चाहिए। और ये मेरे अपने पर्सनल पेशेंट्स ने भी ट्राई की हुई है। अगला सवाल जो हम सबके जहन में होता है वो ये कि रोजमेरी अगर हेयर ग्रोथ देता है तो कितने टाइम में हेयर ग्रोथ देता है। इसका सीधा साधा आंसर ये है कि डिपेंड करता है आपके बालों में। काफी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ये 3 महीने में हेयर ग्रोथ देगा, क्या ये 1 हफ्ते में हेयर ग्रोथ देगा। मैं बगैर आपके बालों और स्कैल्प को देख के कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकती। सिर्फ मैसेज पढ़कर मैं नहीं बता सकती कि आपके बालों के पोर्स की क्या हालत है, आपकी हेयर की क्या कंडीशन है, आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना, एक ही बार अपना स्कैल्प दिखाना, तो आप मेंबरशिप जो इंटरमीडिएट वाली है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपका एक दफा स्कैल्प देखूंगी, एक दफा हमारी वीडियो कॉल में बात होगी, आपको असेस करूंगी और फिर उस हिसाब से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पूरा महीना मुझसे जुड़े रहना, अनलिमिटेड मैसेजेस और आपके साथ कंसल्टेशन, तो आप एडवांस मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ये दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते तो मैंने अपनी वीडियोस में फ्री में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप मेरी सारी वीडियोस देखें और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको उससे बहुत फायदा होने वाला है। तो चलते हैं इसके जवाब की जानिब। देखें, इसका जवाब वैसे तो सिंपल सा कोई नहीं है। ये आपकी हेयर लेंथ पे, आपकी हेयर साइकिल लेंथ पे और आपकी जनरल हेल्थ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपको एक एवरेज ड्यूरेशन बताऊं तो ये एवरेज ड्यूरेशन है कि रोजमेरी आपके बालों में काम स्टार्ट करता है 3 महीने से लेकर 1.5 से 2 साल तक भी। काफी लोगों को ये 3 महीने में असर दिखाने लगता है। मेरी ही वीडियोस में आप नीचे कमेंट देखें, काफी लोगों को 3 महीने में ही काफी रेमेडीज असर दिखाना स्टार्ट कर देती है और काफी लोगों को 1 से 1.5 साल भी लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कंडीशन क्या है। रेमेडीज आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है। सिर्फ रोजमेरी वाटर आपको वो असर नहीं दे पाएगी जो कि आपको ऑयलिंग और मास्क के साथ, स्पेशली सीरम के साथ भी होगा। तो आप ना सिर्फ इस रोजमेरी वाटर को अप्लाई करेंगे बल्कि साथ ही साथ अपना हेयर ऑयल, हेयर मास्क और हेयर सीरम भी अप्लाई करते रहेंगे। केमिकल से दूर रहेंगे और ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो कि आपके बालों को तोड़ती हो या आपके बालों को खराब कर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रोजमेरी से बाल झड़ते हैं, सफेद होते हैं या क्या बाल ड्राई होते हैं? तो जी नहीं, इन तीनों का आंसर है बिल्कुल भी नहीं। रोजमेरी से बाल झड़ते नहीं है, उल्टा बालों में से जो फॉलिकल्स में जो हेयर होते हैं ना वो निकल के आते हैं। आपके बालों को ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है। क्या बाल ड्राई हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐसे डालते हैं जिससे वो बाल चिपचिपे हो जाते हैं। इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये वाला रोजमेरी स्प्रे बना रही हैं तो हेयर वॉश कर लीजिएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है। अच्छा, अब काफी लोग कहते हैं कि रोजमेरी वाटर लगाने से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल भी ड्राई हो जाते हैं तो आप इस रोजमेरी स्प्रे की जगह एक ऐसा रोजमेरी स्प्रे बना सकते हैं जो कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था, जिससे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। और वो 100% रिजल्ट वाली रेमेडी है, ऐसी रेमेडी नहीं जिसने अप्लाई करी है आज तक उसको 100% रिजल्ट मिले हैं। वो कौन सी रेमेडी है वो जानने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।